नमस्कार, मैं धीरेन्द्र सिंह बाबा, लेखक निर्देशक, और मेरे सभी दर्शकों को बाबा की बात में स्वागत है। और मेरी अगर वीडियो अच्छा लगेगा आप लोगों को तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा और हो सके तो शेयर भी कर दीजिएगा। देखिए, एक महत्वपूर्ण बात लेके आप लोगों के पास मैं आया हूँ। चाहता हूँ कि अपनी जो दिल की बात है वो आप लोगों तक शेयर करूँ। देखिए, मैं काफ़ी समय बाद अपने गांव आया हूँ। गांव आके काफ़ी अच्छा लगा मुझे, और मेरा मानना है कि सारे लोगों को गांव आना चाहिए अपना। अभी देखिए, गांव और शहर का जो डेफिनेशन है उसको मैं दो शब्दों में व्यक्त करता हूँ। आप लोग समझदार हैं। पहले दिखाता हूँ आप लोग को। ये देखिए, हमारा गांव में खेती है। हाँ, तो आप लोगों ने खेत देखा। अब मैं आप लोगों को गांव का बागीचा दिखाता हूँ। पहले तो ये पेड़ जिसके नीचे हम लोग खड़े हैं, इतना बाहर धूप है, छांव के नीचे हम लोग खड़े हैं, तो इस पेड़ को देख लीजिए। और भी पेड़ हमारा बागीचा यहाँ पे है, वो देख लीजिए। लोगों ने देखा बागीचा, इधर खेत भी देखा। खेत में किसान लोग खेती करते हैं, और आपको पता ही होगा, सबको पता है कि किसान हमारे देश का अन्नदाता है। अन्नदाता है, वो लोग खेती करते हैं तो वो अनाज शहरों तक पहुंचता है, विदेशों तक पहुंचता है। वो क्या पहुंचता है वो अलग मुद्दा है, मगर मोटा मोटी ये बताऊं तो किसान खेती करता है, अनाज पैदा करता है, वो अनाज हमारे शहरों तक जाता है और कई गुना दाम पे बिकता है। मैटर वो नहीं है, मैटर ये है कि वही अनाज हम लोग खाते हैं, चाहे रोटी हो, चावल हो, दाल हो, बाजरा हो, मक्का हो, XYZ कुछ भी। तो ये किसान ना खेती करें तो हम खाने बगैर मर जाएंगे। सच्चाई तो यही है, ठीक है। बर्गर पिज्ज़ा कितना खाओगे आप? कोई नहीं खाएगा। अनाज ही ज़िंदगी के लिए ज़रूरी है। तो इसलिए किसान को पहले मेरी तरफ से, जितने किसान हैं इस हमारे भारत देश में, जितने भी किसान वर्ग के लोग हैं, सबको हमारा सैल्यूट है। धीरेन्द्र सिंह बाबा का सलाम है और आदर है। मतलब दिल से बोल रहा हूँ, उनके लिए बहुत ही आदर है हमारे दिल में। लेकिन एक माध्यम है, ये प्लेटफॉर्म है हमारा, वीडियो के जरिए जो मैं व्यक्त कर रहा हूँ कि किसानों को मेरा नमस्कार है, सलाम है, आदर है, सब कुछ है। हाँ, मुद्दा ये था कि वो लोग खेती करते हैं तो अनाज हम तक पहुँचता है। किसान हमारे देश के अन्नदाता है। और आर्मी के लोग हैं, वो हमारे देश के रक्षक हैं। वो किस हाल में कैसे हैं वो आप भी जानते हैं, उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। मैं आ रहा हूँ गांव पे। गांव का नेचर, आपने खेत देखा, दूसरी तरफ बागीचा देखा। बागीचा तो लगाते हैं तो फल तो मिलता ही है, आम खाते हैं उससे, या जो भी जिस प्रकार का पेड़ है उसका फल हमें मिलता है। मगर अभी इतना धूप बाहर है, हम लोग खड़े हैं छांव के नीचे। ये छांव जो है कौन दे रहा है हमें? पेड़ दे रहा है। ये छांव हमें पेड़ दे रहा है। इसलिए मेरा विनम्र निवेदन है आप लोगों से, जब जहां जिस हाल में भी हो, जिस कंडीशन में भी हो, जब मन करे आप लोग एक पेड़, जहां भी हो, एक पेड़, 2 पेड़, 10 पेड़, जितना भी आपकी कैपेसिटी हो आप लगाएं। अगर आपके पास कुछ व्यवस्था नहीं है, गमले में लगाएं। कुछ भी एकदम व्यवस्था नहीं है लगाने का, तो कम से कम किसी दूसरे को प्रेरित करे, जागरूक करे कि भैया आप लोग पेड़ लगाओ। पेड़ से हमें बहुत कुछ चीज़ें मिलती है, ऑक्सीजन मिलता है और छांव मिलता है, फल मिलता है, लकड़ियाँ सूख जाती है, उसको वो अलग अलग प्रकार से काम में आते हैं, फर्नीचर के बनाने के काम में आते हैं, यानी बहुत सारे काम में आते हैं। और सबसे बड़ी बात, ये जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है ना, उसमें पेड़ का बहुत बड़ा योगदान होता है उसको बचाने में। और इतने प्रदूषण है ना, तो
पेड़ जो है प्रदूषण को ग्रहण करता है अपने अपने अलग अलग रूप में, और इस पे बहुत ज़्यादा मुझे नॉलेज नहीं है, मगर जितना नॉलेज है वो आप लोगों तक शेयर कर रहा हूँ। बाकी बुक में है, पढ़ के आप लोग समझ जाएंगे, साइंस में है। तो ये बागीचा है हमारा, ये खेत है, दोनों का डिफरेंट फील्ड है मगर एक ही फील्ड से कनेक्ट होता है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि मैं उन युवाओं को बताना चाहूँगा या उन लोगों को कि अगर आप किसी कारणवश शहरों में गए हैं नौकरी करने या किसी भी वजह से, तो आप लोग अपने गांव आए, जब टाइम मिले खेती भी करें और पढ़ाई भी करें, नौकरी भी करें और पेड़ पौधे भी लगाएं। इससे क्या है, प्रकृति का सुंदरता तो बढ़ता ही है, इसमें कोई शक नहीं है। प्रकृति हरी भरी रहती है, लेकिन प्रकृति को स्वच्छ रखने में भी आपका योगदान जाता है। और मतलब इसका डेफिनेशन नहीं बता सकता मैं, बहुत सारे योगदान आपका जाएगा। गांव और शहरों में बहुत फ़र्क है। गांव में आप जिधर नज़र उठा के देख ले तो कई पेड़ मिल रहे हैं और खेती मिल रहा है। इसका यहाँ के लोग बहुत मासूम हैं, प्यारे हैं और अलग अलग प्रकार के लोग हैं, अलग अलग प्रकार की बातें हैं। और नो डाउट शहरों में भी अच्छे बहुत प्यारे लोग हैं, लेकिन अपने काम धंधा में, अपने ज़िंदगी में अस्त व्यस्त है, उनके पास टाइम नहीं है किसी से किसी का हाल चाल पूछने का। बहुत सारी चीज़ें हैं, डेवलपमेंट कंटिन्यू चालू है, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन रही हैं, मगर बड़ी बड़ी बिल्डिंगें जो बन रही हैं वहाँ आप लोगों ने देखा होगा कि पहले जंगल था, फिर काट के वहाँ पे एक कॉलोनी बन गई, सोसाइटी बन गई, बड़े बड़े अपार्टमेंट बन गए। तो आखिर में वो अपार्टमेंट जो बने उसके बाद पेड़ तो लगा नहीं ना, पेड़ लगा नहीं। सबसे बड़ी बात है पेड़ लगाने की। इतनी जो बातें हो रही है, तर्क हो रहा है, बात जो मैं बताना चाह रहा हूँ कि पेड़ काट दिया आपने, डेवलपमेंट कर लिया, आप रह रहे हो, लेकिन ऑक्सीजन की कमी तो होगी ना। आने वाला फ्यूचर बहुत भयावह होगा। इसके लिए